अच्छा, तो हमारी टीम में है ना, शुरुआत में एक ही थीम वाले स्टॉक है, तो मैं क्या 6 बता दूं क्या एक साथ? असल में अगला लेता तो मैं भी 6 निपटा देता। आप 6 निपटा दो। हम 6 इसलिए निपटा देता हूँ क्योंकि खबर एक ही है और उसी से जुड़े हुए हैं। एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, और बहुत ज़्यादा खबरें आज इसलिए है नहीं, इसलिए एक थीम को पकड़ना ज़्यादा स्ट्रेटजी अच्छा था। नेचुरल गैस की जो मैं कल रात से इस बात कह रहा हूँ, तो 2-2, 3-3 करके देखे थे। पहले गेल और पेट्रोनेट LNG दो। मैंने आपको बताया कि कल शार्प जंप आया नेचुरल गैस, यूएस नेचुरल गैस के प्राइसेस में, और वो 9.34 तक पहुंच गया पर MMBTU, जो कि बिल्कुल 9.75 14 ईयर हाई है, उसके बिल्कुल करीब है। इसलिए क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड बहुत ही रोबस्ट है और वो बहुत बड़ी मात्रा में यूरोप को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से वहाँ की कीमतें बढ़ रही हैं। अब आपको मैं कॉन्टेक्स्ट में डालता हूँ इसको, भारत को उसको क्या लेना देना यूएस के LNG से, क्योंकि हमने आपको भी एक दिन जब क्या चल रही है में हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो उसमें हमने आपको बताया था कि 50% गैस हम इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद मिक्स करते हैं और फिर पूल्ड प्राइसेस पे गेल सप्लाई करता है। तो ये सारी कंपनियों को फ़ायदा इसलिए हुआ था सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशंस को कि इनका जो कोटा था वो बढ़ा दिया गया था कि जो बाकी इंडस्ट्रीज से काट के इनको दो पहले, क्योंकि CNG और PNG की सप्लाई दुरुस्त रहे, तो उसकी प्राइसिंग में उनको फायदा होगा, इसलिए वो स्टॉक में चलने लगे थे। लेकिन अब आप ये देखिए कि जब 50% आप ब्लेंडिंग कर रहे हैं और गेल और पेट्रोनेट LNG इंपोर्ट करके लाते हैं, गैस इधर बेचते हैं, ट्रेडर हैं, तो भाई साहब गैस के दाम स्पॉट में हमने आपको बताया था 30, 35, $40 तक चल रहे हैं, और आपके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट ऑनर नहीं हो रहे हैं गैसप्रॉम से। तो ये बात तो गेल के CFO कह चुके हैं कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी 8 होने वाली है, और ये गैस के दाम अगर बढ़ते रहेंगे तो दिक्कत होगी। तो सबसे ज़्यादा मुश्किल इनके सामने आने वाली, जिनको लाल माल ला के यहाँ पे बेचना है महंगे में, तो गेल और पेट्रोनेट को दिक्कत है। इसलिए अब आप आइए IGL, MGL और गुजरात गैस को क्यों है। अभी आपने देखा होगा कि इन्होंने 2-3 दिन 4 दिन पहले ही दाम बढ़ाए थे और आज MGL ने काट भी दिया। अब ये मेरे को लॉजिक समझ में नहीं आया कि जब 4 दिन पहले ऐसा क्या बदल गया था नेचुरल गैस की कीमतों में जो आज वो ख़त्म हो गया और आपने काट दिए। ये पता नहीं, ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया कि ये प्राइस क्यों कटे हैं। तो इससे लगता है कि कहीं ना कहीं एक दबाव है ये कंपनीज के ऊपर भी कि प्राइस सॉफ्टन रखिए, इन्फ्लेशन बढ़ने मत दीजिए। तो मुझे लगता है इसकी वजह से नेचुरल गैस का असर आपको IGL, MGL, गुजरात गैस, इन सब की प्रॉफिटेबिलिटी में दिखेगा सप्लाई बढ़ने के बावजूद। और दूसरा ट्रिगर मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ, 1 अक्टूबर, वो तारीख याद कर लीजिए जिस दिन से डोमेस्टिक गैस के प्राइसेस बढ़ेंगे, और जिस तरह से मार्केट में 50% प्राइस ऊपर चल रहे हैं। हमारा प्राइस $6.1 का है जो एडमिनिस्ट्रेटेड गैस का दाम होता है, और इंटरनेशनल प्राइस $9 है, 50% ऊपर चल रहा है। तो आप सोचिए यहाँ से फिर एक बड़ी बढ़त की तैयारी आप कर लीजिए, और 1 अक्टूबर को अब ज़्यादा समय रह नहीं गया है, तो इसलिए गैस की कंपनीज के ऊपर ये दबाव बना रहेगा। और छठवां स्टॉक ONGC इसलिए डाला है कि अभी आपने नतीजे देखे होंगे, बहुत अच्छे नतीजे दिए, लेकिन स्टॉक में कमज़ोरी थी। उसका रीज़न ये है कि पिछली बार वो बहुत अच्छे प्राइसेस पर रियलाइजेशन कर लिया था, अब दाम तो गिर गए $92 तक, और करीब करीब जो क्वार्टर के 2 महीने ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन वो विंडफॉल नहीं हटा अभी तक। बढ़ गया था बीच में, ₹700 और बढ़ा दिया था, तो ये विंडफॉल इस क्वार्टर को वॉश आउट कर देगा, इसलिए ONGC पे प्रेशर रहेगा। बढ़िया हो गए 6 के 6। छः। चलिए भाई, अब अगला